आपने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बहुत कुछ किया है. Why does this happen? सडनली कोई किसी पे एसिड कैसे फेंक देता है? Sad है ये. It's shocking that it is one of the expression of passionate love. इंडिपेंडेंस के बाद मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वाज इन्वॉल्वड इन मीटिंग देयर फिजिकल नीड्स. When we are able to communicate in other person's language. जब आप एक रिलेशनशिप को वैल्यू करना शुरू कर दोगे ना, आपके लिए सामने वाले व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप उसके लिए एफर्ट करना आप शुरू कर दोगे. आज का यूथ कंफ्यूज्ड क्यों है? उसका ट्रस्ट रिलेशनशिप में क्यों नहीं है? वो पेट पेरेंट क्यों बनना चाहता है? आपने काफी सारा काम पीरियड स्पेस में किया है. दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड द पीरियड मैन ऑफ इंडिया. You have educated so many students across the country. You have traveled extensively. आपने remotest part of the country में जा जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं. एंड आप जो पूरा पीरियड वाला प्रोसेस है उसको एक सैंटिटी देकर सेक्रेड, you call it sacred Sacred stains. sacred stains. And this concept of sacred stains, कैसे आपने सोचा and how much it has actually contributed to create that positive space? Because periods के around काफी stigma है. That's a beautiful question. You're saying you call it sacred stains. I think it should be called sacred stains. इससे ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है? जिस दाग की वजह से, जिस बिल्कुल. खून की वजह से सृष्टि आगे बढ़ती है, जिस खून की वजह से आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, आज हम उस लड़की को अपवित्र कह के अपने फंक्शंस में नहीं बुलाते हैं, हम्म. उसको छूते नहीं हैं, अछूत बोलते हैं, घर से बाहर रख देते हैं, कहीं कहीं जगहों में एक रूम में सिक्योरिटी कर देते हैं. ये दुख की बात है. इट इज रियली सैड. आई थिंक उससे ज्यादा पवित्र, उससे ज्यादा सेक्रेड कोई लड़की हो ही नहीं सकती जो इस संसार को आगे बढ़ा रही है. आई एम हेयर ऑन दिस प्लेनेट बिकॉज माई मॉम यूज टू ब्लीड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. अगर वो ना होता तो मैं ना होता, वो प्रोसेस ना होता तो मैं इस संसार में ना होता. So I think we should celebrate it. We should make it, we should normalize the conversation of periods. Why there is so much stigma involved? Shame क्यों है? बल्कि periods शर्म की बात नहीं है, periods गर्व की बात है. और इस पे शर्म नहीं होनी चाहिए. तो इसके पीछे का कोई स्टोरी कि ऐसा क्यों हुआ कि ये स्टेन्स आपके रादर सेक्रेड स्टेन्स की जगह पे इनको Inauspicious, yes, inauspicious and untouchable. not, हाँ, untouchable, but a lot of superstition इसके साथ linked है. ये क्यों हुआ? Is there any story, is there any myths or anything which kind of um, build some kind of a correlation with this? देखो, अगर हम वो स्टोरी सुने, I always believe there are two kind of feminism. One kind of feminism is जहाँ पे आपके जैसे लोग होते हैं जो समाज में हट के कुछ काम करना चाह रहे हैं, मीनिंगफुल कुछ करना चाह रहे हैं. सावित्रीबाई फूले was real example of feminism. किरण बेदी जी और बहुत सारे ऐसे, मैरी कॉम है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ फेमिनिज्म. फिर कुछ फेमिनिज्म, कुछ लोग सूडो फेमिनिज्म, वो होता है जहाँ पे पैट्रियार्की को ही हर गलत चीज़ का कारण बताना है, मेल्स को ही हर गलत चीज़ का कारण बताना है. सो मैं इसको भी ये कहा जाता है कि पीरियड में टैबू है, पीरियड्स में जो स्टिग्मा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्की, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेल्स. मेल्स ने ऐसे हवा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वुमेन को एक रूम में रखना चाहते हैं. मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये स्टार्ट हुई थी ये चीज़ें कि लड़की को एक कमरे में ही रहना है, तब वुमेन के प्रति सेंसिटिव होने की वजह से ये चीज़ें बनी थी. Okay. 3 दिन, अगर आज मैं आपसे पूछूं, जब आपके पीरियड्स हो रहे हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको ऑप्शन मिले, नो आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, आपको कोई इमोशनल लॉस नहीं होगा, आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको 3 दिन 4 दिन मौका मिले कि आप घर पे रहना है वर्सेस आपने ऑफिस जाना है, आप क्या चूज करोगे? घर पे रहना. हाँ, रिलैक्स करना, Relax. your body needs Your rest. body needs it. So this was the reason.
that women were told to be at home, be in one room. उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था कि यार बाहर निकलेगी, फिर कभी मंदिर जाएगी, मंदिर में काम करना पड़ेगा, कभी पानी देना पड़ेगा पौधों को, कभी किचन में काम करना पड़ेगा। इस बेचारी को इतना दर्द हो रहा है, शी इज़ गोइंग थ्रू वेरियस पेन्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, नेगेटिविटीज़, तो उसको आराम देते हैं। क्योंकि पहले के समय में किचन जाने का मतलब होता था लकड़ी तोड़ के लेके आना, क्योंकि गैस स्टोव्स नहीं होते थे। पहले के टाइम में किचन में जाने का मतलब होता था पानी भर के लेके आना 2 कोस 4 कोस दूर से, क्योंकि तब टैप्स नहीं होते थे। बिल्कुल। और अगर भगवान के लिए पानी लेकर आना है, मंदिर के लिए पानी लेकर आना है, वो तो और दूर से लेके आते थे, क्योंकि जहाँ से हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पानी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पेशल होता था, उससे ज़्यादा ऑस्पिशियस पानी होता था, तो वो और दूर से लेकर आते थे वो पानी। पहले के टाइम में गेहूँ पीसना एक बहुत बड़ा काम होता था, क्योंकि व्हीट फ्लावर अवेलेबल नहीं थे। हुँ, मसाले पीसना, चटनी बनाना, ऐसे बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिसमें देयर वाज़ फिज़िकल वर्क वाज़ इन्वॉल्व्ड। एब्सोल्युटली। सो उस लड़की को आराम देने के लिए ये प्रथा बनी कि आप एक काम करिए, आप एक रूम में रहिए, रेस्ट करिए। यू नीड रेस्ट, यू डिज़र्व रेस्ट। और इसी बहाने एक आदमी को भी पता चलेगा काम करना क्या होता है। ही विल आल्सो गेट अ येस, फ़ील ऑफ इट। राइट। सो वो भी थोड़ा और सेंसिटिव हो जाएगा आपके दूसरे काम को लेकर भी। So I think it was a very beautiful thing which started, but gradually over the time उसने एक नेगेटिव एस्पेक्ट ले लिया। उसमें फेयर घुस गया। मे बी शायद नो वन टूक इट सो सीरियसली, तो शायद फेयर इंड्यूस कर दोगे तो यू विल फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली, शायद ऐसा हो सकता यस, एग्जैक्टली, कि उसको एक मजहब का रंग दे दिया, एक धर्म का रंग दे दिया, तो क्या होगा, लोग फॉलो करेंगे। तो इनिशियली जिन्होंने किया होगा शायद उनकी इंटेंशन अच्छी रही होगी। है। हाँ, ना? बिल्कुल। आज लोग अचार के लिए कहते हैं कि अचार नहीं खाना लड़कियों ने, अचार की शीशी को हाथ लगाओगी तो जहर बन जाएगा। हुँ, सो मुझे तो लगता है अचार की शीशी को हाथ लगाओगे जहर बन जाएगा। ये क्यों शुरू हुआ होगा? क्योंकि अचार खाना, खट्टा कुछ भी खाना लड़कियों के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ लड़कियों के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, हुँ, क्योंकि पीरियड्स में सही नहीं रहता। पर जब मैं, अगर मान लीजिए मेरा अगर गला खराब है, तो कोई डॉक्टर ये थोड़ा बोलेंगे कि नीरज जी आप नहीं खा सकते अचार, ज़हर बन जाएगा। वो ये बोलेंगे इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। राइट। यही चीज़ रहनी चाहिए थी। हुँ, पर उस समय क्या हुआ? उस समय लड़कियाँ फिर भी अचार खाती, लड़कियाँ तो हुँ, लड़कियाँ और अचार जैसी चीज़ हुँ, है, हुँ, अचार गोलगप्पे से लड़कियों को कौन दूर रख सकता है? सो उन्होंने खाने की कोशिश करी और शायद उनको कहा गया होगा, अरे तुम इसको हाथ भी लगाओगी तो ज़हर बन जाएगा। राइट, और राइट। कब लोग इस अंधविश्वास में पड़ गए कि हुँ, इसको हाथ लगाने से ज़हर बन जाता है। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब द वे यू आर नरेटिंग कि कैसे एक अ, चीज़ जो एक अच्छी इंटेंट के साथ स्टार्ट की जाती है, बिकॉज़ उसको शायद रिलिजियसली फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए फियर इंड्यूस किया जाता है। आई थिंक ये क्रॉस द ग्लोब अभी हम काफ़ी सारी चीज़ों में भी देखते हैं, ये हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, हम ये रिलिजन में भी देखते हैं, जहाँ पर यू काइंड ऑफ इंड्यूस द फेयर सो दैट एवरीवन स्टार्ट्स following you, and you have a cult, or you start kind of creating your own space, your own community. It's seen nowadays also, it's not old phenomenon, आजकल भी तो यही हो रहा है। Yeah, yeah. हम्म, And there is no harm till the time people start believing it blindly. देखो हम्म, एक बार तो, क्योंकि क्या होता है, आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ चाहिए हमें, जैसे मैं आज के टाइम में कोई चीज़ हमें चाहिए, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस रिलीजन जो पद्धति है, परंपरा है, उसको अपडेट करना या ऑब्सोलीट करना भी ज़रूरी हो जाता है। मैं एक बड़ी छोटी-सी बात लूँगा ना, इसको धर्म और मज़हब से जोड़ के देखा जाएगा, पर आप एक बार समझने की कोशिश करना। कहा गया है कि ना हिजाब रखना है या घूंघट रखना है, चलो मैं दोनों चीज़ें ले लेता हूँ। किस लिए? क्योंकि हम विमेन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनको हिजाब के अंदर रखते हैं, right, इसलिए उनको घूंघट के अंदर रखते हैं। देखो रिस्पेक्टफुली उनको ड्रेसअप होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों को, मेल्स को भी, फीमेल्स को भी, पर बिल्कुल चेहरे को छुपा के रखना है। सो मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप मान लीजिए आप रिस्पेक्ट के लिए उनको हिजाब में रखते हैं, तो क्या आप मेल्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं? क्या मेल्स की रिस्पेक्ट नहीं होती? हम्म, जो मुल्ला लोग बोल रहे हैं, जो पंडित लोग बोल रहे हैं, जो धर्म के बड़े बोल रहे हैं कि लड़की को पर्दे के अंदर ही होना चाहिए, हिजाब के अंदर ही होना चाहिए। हम तो आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आ जाइए आप भी पर्दे के अंदर, पहनिए आप भी हिजाब।
हम आपकी और रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप 2-2 हिजाब लगा के रखिए, 2-2 पर्दे करके रखिए। सो एक समय की जो ज़रूरत होती है, उस समय जब शुरू हुआ होगा, ज़रूरत होगी। राइट। आज जितनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत है, उस हिसाब से रिलीजन्स अगर इवॉल्व नहीं हुए, हुँ, तो मुझे लगता है बोझ बन जाएँगे। जो देयर वाज़ अ टाइम, यस, आप देखें, देयर वाज़ अ टाइम जब आई एम हिंदू, राइट। हमारे में सती प्रथा होती थी। क्या आज भी हम सती प्रथा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइम होता था हम मानते थे। समय के साथ बदलाव की ज़रूरत पड़ी, हमने बदलाव किया। ऐसी कितनी ही प्रथाएँ होती थी जो है ना आपको जो हमारे रिलीजन में हुआ करती थी, लेकिन हमने चेंज करी और बहुत ज़रूरी है, वरना एंटी ह्यूमन हो जाएगा। कोई भी रिलीजन जो इवॉल्व नहीं होगा टाइम के साथ में, जो लोगों को नहीं समझेगा, लोगों के पेन को नहीं समझेगा और पेन को समझ के उसके सॉल्यूशन नहीं देगा, वो रिलीजन एकदम में इनह्यूमन या एंटी ह्यूमन हो जाएगा। सो वी नीड टू इवॉल्व रिलीजन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है वो बहुत ज़रूरी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अगेंस्ट, पर एक समय के साथ में उसको इवॉल्व होते रहना चाहिए। उसकी इंटरप्रिटेशन, जैसे आप अभी मैंने सुना कि बकरीद की बात करते हैं, ठीक है? सो बकरीद में मैंने सुना जो बकर है, ठीक है? बकर का मतलब बकरा नहीं है, ओके, ठीक है? बकर का मतलब बकरा नहीं है। तो कई बार हम मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, हाँ, उसकी वजह से हम काम हमारे यहाँ भी पहले बलि दी जाती थी, बहुत ज़्यादा बलि दी जाती। अब कुछ एक आध जगह है जहाँ पे बलि दी जाती है, बिल्कुल। लेकिन अब कंपैरेटिवली वो कम हो गया है। हुँ, हुँ। सो थोड़ा-सा मुझे लगता है सबको, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, मैं अपने रिलीजन में भी जो गड़बड़ है, जो प्रॉब्लम है, उस पे भी काम करना चाहता हूँ। और लेकिन हैविंग सेड दैट हमें ग्रो करते रहना चाहिए, हमें इवॉल्व करते रहना चाहिए। हमें वो कहते हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। सो उस पे काम करना ज़रूरी है। आपने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बहुत कुछ किया है। सो व्हाई डज़ दिस हैपन? सडनली कोई किसी पे एसिड कैसे फेंक देता है? सैड है ये। इट्स शॉकिंग दैट इट इज़ वन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पैशनेट लव। ओके, वो पैशनेटली किसी से इतना प्यार करते हैं वो कि लोग, अगली टर्न ले लिया हाँ, उसने। कि उसको अगली टर्न ले लिया। और मुझे लगता है जैसे मतलब ये बहुत बड़े दुःख की बात है कि एक व्यक्ति जिसको आपने बहुत प्यार करते थे, उसका चेहरा आपने ऐसा बना दिया कि वो अपना चेहरा खुद शीशे में नहीं देख पा रही। हुँ, लोग उसके चेहरे को देख के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। हुँ। ऐसे घृणित काम करने वालों को, ऐसे अगली काम करने वालों को, ऐसे घटिया काम करने वालों को बिहाइंड द बार्स होना ही चाहिए। आई थिंक फास्ट ट्रैक जजमेंट्स होनी चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे पनिशमेंट्स में डिले हुआ, तो और लोगों को मौका मिलेगा और लोग ऐसे गलत काम और ज़्यादा करेंगे। आप सो आपने ऐसी कितनी स्टोरीज़ की हैं एसिड सर्वाइवर्स की? मैं फॉर्च्यूनेटली एक ग्रुप के साथ जुड़ा था और उनके साथ दर्जनों ऐसी टैक्स सर्वाइवर्स के साथ मैंने काम किया, जो साथ में होती हैं, खुश होती हैं, एंजॉय करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, बट डीप विद इन दे आर ब्रोकन। अ लॉट ऑफ देम, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ देम आर ब्रोकन। हुँ, सोचो आप, वो एक लड़की ने स्टोरी शेयर करी कि हुँ, वो ऑटो में बैठी तो उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची डर गई ओके, और उसकी माँ, उसकी मदर उस एसिड अटैक सर्वाइवर को बोलती है, "आपको मुँह बंद नहीं करके आना चाहिए था? आप ऐसे कैसे मेरी बेटी के सामने आ सकते हैं? आप लोगों को डराते हैं।" उस लड़की की एक्जिस्टेंस को क्या हुआ होगा? वो लड़की जो अपना चेहरा देख के रोज़ घबराती है, वो हाँ, डर जाती है। आप क्या, हमारी सोसाइटी नहीं एम्ब्रेस कर रही। गलती करी एसिड डालने वाले ने और सज़ा दी जाती है जिसके ऊपर एसिड डला है। हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा सेंसिटिव बनना पड़ेगा, संवेदनशील बनना पड़ेगा ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए। हमें मैं बोल रहा हूँ ऐसी लड़कियों लड़कों क्यों? क्योंकि ऐसे 30% के आस-पास केसेज़ लड़कों के भी होते हैं, लड़कों के? लड़कों के ऊपर भी एसिड अटैक डाला जाता है। ओके, आई डिडन्ट नो दिस। हाँ, देयर आर अराउंड 30-35% केसेज़ जो मेल्स के साथ होते हैं, उनकी लाइफ़ को बर्बाद करने के लिए होते हैं। ओके, सो इसीलिए मुझे लगता है एक स्ट्रिक्ट
उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए। एसिड अटैक का जो पब्लिकली बेचना, नो इट्स नॉट लीगल टू सेल इट, Yes. बट लेट्स एडमिट इट इज इजीली अवेलेबल। Hmm. आई हैव बॉट इट, मैंने देखा मार्केट में, देखा मैंने फोटोग्राफी के लिए आई आई बॉट इट। और ये मैंने पूरा जो बेच रहा था मैंने उसकी फोटोग्राफ ली, दैट इज इन द सीरीज, और मैंने उनको पैसे दे के करा था मैं, ताकि मैं देखूं कि कितना इजीली अवेलेबल है। सो आई पेड 35 रुपीज फॉर अ बॉटल ऑफ एसिड which can spoil a girl's life or a man's life forever. Just 35 rupees का bottle. इतने में इतनी सस्ती है जिंदगी किसी की। और बचने वाले के कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें लोग मर भी जाते हैं। आज का यूथ कंफ्यूज्ड क्यों है? उसका ट्रस्ट रिलेशनशिप में क्यों नहीं है? वो पेट पेरेंट क्यों बनना चाहता है? देखो, मुझे लगता है आज का यूथ बहुत कॉन्फिडेंट भी है, बहुत क्लियर भी है। हैविंग सेड दैट, उसका एक एस्पेक्ट ऐसा है जो कंफ्यूज्ड भी है। अच्छा। वो जो चाहता है हम्म। और जो वो जीता है उसमें कई बार बहुत डिफरेंस आता है तभी, और उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ओके। जैसे मैंने आपको कहा, रिलेशनशिप में एक तरफ वो कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, वो सिचुएशनशिप चाहता है, और पता नहीं कौन कौन सी टर्म आई हुई हैं आजकल, ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग, आई डोंट नो क्या क्या टर्म्स हैं। सो वो सारी चीज़ें भी हैं, नई नई टर्म्स आ गई हैं जेंजी की। बट हैविंग सेड दैट, वी आर नॉट रेडी फॉर इट, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। और जिस तरीके से डिवोर्स का मिसयूज हो रहा है एलिमनी के लिए, उसकी वजह से मेल्स डरे हुए हैं। अच्छा। जिस तरीके से ये सोनम वाले केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से मुस्कान वाले केसेस आ रहे हैं, मेल्स डरे हुए हैं, उनका विश्वास शादी से उठता जा रहा है। ओके। और सिमिलरली एक लड़की को लगता है, व्हाई डज शी नीड अनदर पर्सन हु विल रूल ओवर हर, जो डोमिनेट करे उसकी लाइफ को। हाँ। क्योंकि वो लड़की आज फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो चुकी है, वो लड़की आज मेंटली और इमोशनली पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसे कई बार लगता है कि क्यों एक ऐसे रिलेशन में जाना है जहाँ पे पेन हो, जहाँ पे ट्रॉमा हो, राइट। क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में देखा है, उन्होंने अपने नोन्स में देखा है, उन्होंने अपने रिलेटिव में देखा है, और उन्हें बहुत सारे, आज तो इंस्टाग्राम पे आप निकालो, आज किसी सेलिब्रिटी की सेपरेशन हो रहा है, आज किसी सेलिब्रिटी का सेलिब्रेशन हो रहा है, इस रिच पर्सन का सेपरेशन हो रहा है, इसने दूसरी शादी करी, इसने तीसरी शादी करी, इसने चौथी शादी करी। सो डर है आज मुझे लगता है माहौल में। तो जो कि मुझे लगता है एक सही, अगर उनको रिलेशनशिप गाइडेंस मिले, ना कि इंस्टाग्राम रिलेशनशिप गाइडेंस, ना कि चैट जीपीटी रिलेशनशिप गाइडेंस, उनको सही रिलेशनशिप गाइडेंस मिले, तो रिलेशनशिप, जिसको मैं दूसरे वर्ड में बोलना चाहूँगा कंपेनियनशिप, हाँ। इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स ट्रू। बहुत सुंदर है। आप अगर एक-दूसरे की लव लैंग्वेजेज़ को समझते हैं, एक-दूसरे को समझ पाते हैं, एक-दूसरे के साथ अलाइन कर पाते हैं, सो एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो ना, जिसके साथ अपने जॉयज़ को शेयर कर लो, जिसके साथ अपने सॉरोज़ शेयर कर लो। आज हम सिंगल रह लेते हैं, आज हम रिलेशनशिप में नहीं जाते, बट वी हैव नोबडी जिसके साथ हम जॉयज़ शेयर कर पाएँ, जिनके साथ हम सॉरोज़ शेयर कर पाएँ, जिनके साथ हम डे टू डे एक्टिविटी शेयर कर पाएँ। ऐसी जीत क्या जिसमें अपने शामिल ना हों। बिल्कुल। सो अगर कोई ऐसी जीत मिल भी रही है जिसमें अपने शामिल नहीं हैं, तो वो ज़िंदगी धीरे-धीरे ड्राई होना शुरू हो जाती है, और वो इंसान धीरे-धीरे, यू नो, दैट पर्सन बिकम्स ड्राई, दैट पर्सन, उसके चेहरे से ही आपको देखना पता चल जाएगा। सो मैं ये नहीं कह रहा कि यू कांट लिव अलोन, हाँ। ना, अगर आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व्ड हो, अगर आप स्पिरिचुअली आप समझ पाते हो कि क्या कहते हैं, कि अकेले रहकर भी एक मीनिंगफुल लाइफ जी जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं, हाँ, काफ़ी सारे। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सो यू कैन लिव, बट हैविंग सेड दैट, इन सोसाइटी रिलेशनशिप इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। आज लोग रिलेशनशिप से दूर तो भाग रहे हैं, पर उनकी इमोशनल नीड्स हैं, उनकी सोशल नीड्स हैं। आज जो लड़की कहती है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, वो ऐसे बोलते बोलते 30 साल की, 31 साल की, 32 साल की हो जाती है। शी फील्स आइसोलेटेड, शी डजंट नो व्हाट टू डू,
all her friends have got married. जो एक ग्रुप होता था, एक ट्राइब होता था, हाँ। सिमिलर विद द बॉयज एज वेल, आई एम नॉट Right. सेइंग ओनली बॉयज, सिमिलर विद द बॉयज, जो उसके ग्रुप होता था, ट्राइब होता था, नाउ दे आर मूविंग विद मैरिड पीपल, नाउ दे आर मूविंग विद पीपल जिनके किड्स हैं. अब ऑल ऑफ अ सडन यू आर ऑल अलोन, व्हाट टू डू? सो सोशली मुझे लगता है वी नीड टाइम टू बी एट दैट स्टेज व्हेन वी बिकम फ्री ऑफ दिस कंपेनियनशिप. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा रिलेशनशिप में जाना मैंडेटरी ही है, पर अगर आपकी इमोशनल नीड्स हैं, अगर आपकी फिजिकल नीड्स हैं, अगर आपकी सोशल नीड्स आप पे हावी होती हैं, देन गो इन अ ब्यूटीफुल रिलेशन, गो विद अ गुड पर्सन जिसके साथ आप अलाइन हो, जिसके साथ आपकी मॉरल वैल्यूज अलाइन हो, जिसके साथ आपका वैल्यू सिस्टम अलाइन हो, जिसके साथ आप एक दूसरे को म्यूचुअली समझ पा रहे हो, म्यूचुअली रिस्पेक्ट कर पा रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लाइफ ड्राई होते हुए पता नहीं चलेगा कब ऐसा आपने एक डिसीजन लिया क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, और या आपने किसी मैरिज के साथ में देखा, किसी टॉक्सिक मैरिज को देखा, टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखा, और आपने डिसीजन लिया. देयर आर गुड पीपल राइट नाउ एज वेल. देयर आर गुड रिलेशनशिप, देयर आर बैड रिलेशनशिप, देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल, और आई वुड से देयर आर पीपल हु आर अलाइंड, देयर आर पीपल हु आर नॉट अलाइंड. आई वुड से दिस इज द राइट टर्म, क्योंकि आज जो मेरे हिसाब से बैड है, हो सकता है कल वो किसी के लिए गुड भी हो. सो आपको अपने वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन करने वाला व्यक्ति चाहिए, एंड रिलेशनशिप बिकम्स ब्यूटीफुल. मैस्लोज की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें पहले सोसाइटी में जो एवोल्यूशन होता है सबसे बेस लेवल पे होता है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स. अगर हम आप इंडिया को भी देखें, इंडिपेंडेंस के बाद मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वाज इन्वॉल्व इन मीटिंग देयर फिजिकल नीड्स. फिर उसके बाद सोशल नीड्स, द नेक्स्ट ग्राफ इज सोशल नीड्स, जो आपका पिरामिड है. तो उस पिरामिड में नेक्स्ट लेवल आती है आपकी सोशल नीड्स. तो आपकी सोशल नीड्स सफाइस होगी. फिर एज यू मूव लिटिल फॉरवर्ड तो आपका सेल्फ एस्टीम आता है, और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ रहा है. तो क्या आज हम सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्पेस में है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पूरा हार्डवर्क किया है, हमारे फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स को सफाइस कर दिया है, सेल्फ एस्टीम भी अब हमारा धीरे धीरे टेकन केयर ऑफ है. तो इसलिए अब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जहाँ पे हम लोग अपने लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वी डोंट केयर फॉर अदर्स. मे बी दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि पहले हम लोग ना देवर इंटरडिपेंडेंसी इन रिलेशनशिप, एंड हैवी इंटरडिपेंडेंसी. आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो, आपकी ईगो को पैम्पर करने के लिए कोई और चाहिए, आपके फिजिकल नीड्स को देखने के लिए कोई और चाहिए, एंड सो ऑन. ऐसे काफ़ी कुछ हुआ करता था, जो इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, सोशल सोशल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी. आज वो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. एंड आई हैव अ फोन, फोन से मेरा सब कुछ कॉन्वर्सेशन हो ही जाता है. हाँ, फ़ोन है, आजकल लोग फ़ोन से भी ज़्यादा दोस्ती लोगों की चैट जीपीटी से हो गई है. सो वी डू नॉट नीड अ ह्यूमन बीइंग. पहले दादी माँ से पूछते थे, हाँ. बट मैं ये बोलूँगा, नथिंग एंड नो वन कैन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स दैट्स आर श्योरली नीडेड इन सोसाइटी. जिस दिन हम ह्यूमन बीइंग से दूर हो गए, उस दिन ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. राइट. राइट. आप कोई भी चैट जीपीटी किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करती जा रही है, तो इट इज़ वेरी सैडनिंग, इट इज़ वेरी सैड कंडीशन. वी नीड टू वर्क ऑन इट. हमें देखो, जैसे बाकी सब चीज़ों पे हम काम करते हैं, हमें थोड़ा-सा पीछे वापस आके हमें रिलेशनशिप के लिए, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, और ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलेशनशिप. हम बाहर जाते हैं, हम मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, हमारे हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम नहीं है, वाइफ के पास हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, या बच्चों के पास माँ-बाप के लिए टाइम नहीं है, एंड और बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, उनके पास तो बिल्कुल ही, उनके लिए तो किसी को भी टाइम नहीं है. सो ऐसे अगर चलता रहा, तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी. लोग इमोशनली, आज भी आप देख रहे हैं, पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं होते थे. राइट. आज इतनी सारी सुविधाएँ हो गई हैं, आज हमारे जैसे लाइफ कोचेज़ अवेलेबल हैं, आज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट काफ़ी सारे अवेलेबल हैं,
ये सब कुछ होते हुए भी क्यों मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है? क्यों? वो जो फैमिली सिस्टम था, वो जो बॉन्डिंग थी, वो जो रिश्तों की बॉन्डिंग थी। आज हम आप मैं दिल्ली से हूँ, आप पुणे से हैं। आज हमारे घर पे कोई आता है तो हमारा सबसे पहले होता है, अच्छा 3 दिन इसके साथ लगाने पड़ेंगे। हुँ, पहले तो हम सब कुछ छोड़ के अच्छा ठीक है ये एक व्यक्ति आ रहा है, लेट्स स्पेंड सम टाइम विद दिस पर्सन। सो हमें रिश्तों की अहमियत थोड़ा-सा कम हो गई है। हमें उस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी कर लो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग से ऊपर नहीं हो सकती। और अगर जिस दिन ये ह्यूमन बीइंग से ऊपर हो गई, उस दिन सोसाइटी will collapse the way it has already started collapsing. Society system, I would say. आई थिंक ये जो आपने काफ़ी सारे पॉइंटर्स जो शेयर किए, दे क्वाइट इंसाइटफुल। द वे यू टॉक्ड अबाउट मतभेद और मनभेद, आपने अ, पूरा जो यंगस्टर्स के चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया कि वो कैसे फेस कर रहे हैं, कहाँ पे उनको कॉन्फ्लिक्ट है। 3 powerful tips that you would like to give as a relationship coach, as a spiritual seeker, or someone who knows this space so well. How do we ensure that we have a happy and healthy relationship? जब हैप्पी रिलेशनशिप, वही मैं आपको फिर से वही बोलूँगा, व्हेन वी आर एबल टू कम्युनिकेट इन अदर पर्सन्स लैंग्वेज। जब आप एक रिलेशनशिप को वैल्यू करना शुरू कर दोगे ना, आपके लिए सामने वाला व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, Hmm. तो अपने आप उसके लिए एफर्ट करना आप शुरू कर दोगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारी चीज़ें मोस्टली कवर ही करी। एंड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। Leave your gadgets aside. Start spending with start spending your time with each other. Give respect to each other. Start socializing. Travel with each other. Evolve with each other. Communicate in a positive way. Communicate in a very beautiful way. Learn it now. If you do not know, मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। हमारे पास वो लोग आते हैं जो बिल्कुल लास्ट में डैमेजिंग कंडीशन होती है, जैसे ऑपरेशन वाली कंडीशन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ 60-70% ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। उसी टाइम लर्न ना, गिव टाइम। आप जितना बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज इफ समवन बिजनेस में आप 8 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, 9 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, प्रोफेशन में इन्वेस्ट करते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तब जाके एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती है आपको। बिल्कुल। आप पैशनेटली सोचते हैं, घर पे भी आके आप उसी को सोच रहे होते हैं। हुँ। तो मुझे लगता है देखो आप किसी भी बिज़नेस को करोगे, आप किसी प्रोफ़ेशन में आप जाते हैं, सो इन्वेस्ट करते हैं ना, आप इतने साल सीखते हैं कि वो बिज़नेस कैसे करना है। आप इतने साल सीखते हैं कि उस प्रोफ़ेशन में आपने स्किल्ड कैसे होना है और उसके बाद भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। आपने इतने साल इन्वेस्ट करे उस प्रोफ़ेशन के लिए, हाँ, उस बिज़नेस के लिए, बिल्कुल। तो आप ऐसी ही इन्वेस्टमेंट अपने रिलेशनशिप के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम शायद रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। येस। But never take your relationship for granted. Be it your friends, be it your parents, be it your children, be it your life partner. Never take your relationship for granted. जितने इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ में प्रोफेशन में करनी पड़ती है, शायद उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप पे, अपने लोगों पे। क्योंकि अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा आ गया, दुनिया के सारे नेम फेम आ गया, लेकिन आपके पास में कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं है आपकी विक्ट्री, आपकी जीत को, देन यू आर ए फेलियर। ना एक रिपोर्ट कहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जो आज भी उस पे रिसर्च चल रही है। वो कहते हैं हु आर द हैप्पियर पीपल ऑन दिस प्लेनेट। राइट। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, और उसमें आया कि हैप्पियर पीपल आर नॉट दोज हु हैव गॉट मोर मनी। Happier people are not those who have got all the properties, हुँ, who have got the name, who have got the fame, or all the materialistic possessions. Happier people are those who have got good relationship, राइट। good social circle, good bondings. So I think ये एस्पेक्ट में भी हमें इन्वेस्ट करना उतना ही ज़रूरी है, इक्वली इम्पोर्टेंट, और आई वुड से इवन मच मोर इम्पोर्टेंट। एंड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन दिस एस्पेक्ट, तो वही होगा कि अगर आप अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट करना भूल जाएं
और अपने खुद को इन्वेस्ट करना भूल जाएँ, मेहनत करना भूल जाएँ या नहीं करें किसी कारण से, तो बिज़नेस विल कोलैप्स, प्रोफ़ेशन विल कोलैप्स, you will collapse. Similarly, relationship will collapse if we are not s- investing in that relationship the way it should be. हम्म। I would say one thing कि सोना बेच के कोई ईंट पत्थर नहीं खरीदता, सोने के बदले में कोई ईंट पत्थर नहीं लेता। तो अगर आपने रिलेशनशिप को स्टेक पे लगा कर कुछ पैसा कमा भी लिया या ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो पैसा किसी काम का नहीं है। इट इज़ लाइक आपने अपनी लाइफ का जो गोल्ड है, जो एसेंस है, जो डायमंड है, जो सब कुछ है, वो सब कुछ स्टेक पे लगाकर आपने सिर्फ़ ईंट पत्थर इकट्ठे करे और ऐसे ईंट पत्थर जो आपको कभी खुशियाँ नहीं दे पाएँगे। ऐसे घरौंदे बनाए जो शायद आपको जो मकान बन के रह जाएँगे, घर कभी नहीं बन पाएँगे। Thank you so much, Neeraj ji. Lovely conversation, very insightful. Thank you so much for having me here. It was really a pleasure and very beautiful beautifully drafted questions, and I'm really happy that this conversation has happened. Thank you.